हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका पुनः स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल यजंते पर। इस वीडियो में आप जानेंगे नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं की प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरने के संबंध में। फॉर्म कैसे भरते हैं, पूरी प्रोसेस की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अपने मोबाइल या लैपटॉप से इस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन के या लैपटॉप के गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करें। ओपन करने पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। इस पेज पर आप नवोदय विद्यालय समिति टाइप करेंगे। यहाँ नवोदय विद्यालय जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो इस प्रकार का एक सर्च पेज खुलेगा, जहां आपको नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत पूरी जानकारी आपको यहां दिखनी शुरू हो जाएगी। यहां आप JNVST क्लास 6 एडमिशन में क्लिक करेंगे, या आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां आप क्लिक कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करने पर इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आप सीधे देखेंगे, यहाँ लिखा है कि नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 फॉर एडमिशन टू क्लास 6। यहाँ आप नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा लिंक होता हुआ क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा इस तरह से, जहाँ आपको इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। ये देखिए, आपको पहले मिलेगा कैंडिडेट कॉर्नर में क्लिक हियर टू व्यू प्रॉस्पेक्टस। सबसे पहले आपको प्रॉस्पेक्टस को यहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे इस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी मिल सके। आइए इसे डाउनलोड कर लेते हैं। आपको कौन सी भाषा में प्रॉस्पेक्टस चाहिए वो यहाँ पर दिख रहा है। तो हमको जैसे हिंदी चाहिए तो हिंदी में क्लिक कर देंगे तो हिंदी वाला प्रॉस्पेक्टस खुलने लगेगा। इस तरह का विवरणिका आपको मिलेगा, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया भी इसमें शामिल है। यहाँ लिखा है कि जो आप फोटो डालेंगे, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, अभिभावक का हस्ताक्षर, ये इसका जो फॉर्मेट होगा वो JPG फॉर्मेट में होगा और उसके आकार 10 से 100 KB के बीच होनी चाहिए। साथ ही एक और महत्वपूर्ण है कि इसमें वही विद्यार्थी पात्र होंगे जिनकी जन्म तिथि 1/5/2008 से पहले और 30/4/2012 के बाद नहीं होनी चाहिए, अर्थात ये जो तिथि है उसके बीच ही होनी चाहिए। चलिए रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं। दूसरे नंबर पर लिखा है क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर इस पेज पर पहुँच जाएंगे, जहाँ आपको पूछा जाएगा हैव यू रीड द प्रॉस्पेक्टस, क्या आपने प्रॉस्पेक्टस को पढ़ लिया है। अगर हाँ तो यहाँ पर टिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, जहाँ आपको नया पेज मिलेगा। इस पेज पर पहुँचने पर पहले में लिखा है सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड, क्लिक हियर टू डाउनलोड। यहाँ क्लिक करने पर आपको एक फॉर्मेट मिलेगा। जैसे ही क्लिक करते हैं इस तरह का फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा, जहाँ आपको पूरी जानकारी भरनी है। याद रखें, ये जो फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना है उसका लास्ट डेट है 30 नवंबर 2020। तो इसके पहले इस फॉर्म को ऑनलाइन कर लें। इस फॉर्म के अनुसार जो जो जानकारी मांगी गई है वही जानकारी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय फिलअप करना होगा। इसलिए अच्छे से और समझकर इस फॉर्म को भरें, साथ में फ़ोटो चिपकाएं और जो जो जानकारी जिस हिसाब से मांगी गई है उस हिसाब से दें। इस सेक्शन में आप देखेंगे इसमें क्लास 3, 4 और 5 की जानकारी मांगी गई है, तो इसको अच्छे से समझकर भरें। इस फॉर्मेट के नीचे में कैंडिडेट का सिग्नेचर और पेरेंट का सिग्नेचर मांगी गई है। इसको सिग्नेचर करने के बाद इसका स्कैन कर आप इसे JPG फॉर्मेट में 50 से 300 KB के बीच रखें। इस फॉर्मेट को आप ऑनलाइन करते समय अपलोड करेंगे। बैक जाने पर फिर से
साइट पर पहुंचेंगे जहां आपको कुछ कुछ डिटेल और दिया गया है, जिसको ध्यान से देखेंगे और आगे के प्रोसेस करेंगे। आइए अब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना शुरू करें। सबसे पहले सेलेक्ट करना है राज्य, जिस राज्य में छात्र अध्ययनरत हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। नीचे में आपको ब्लॉक सेलेक्ट करने को कहा जाएगा और ठीक उसके बाद स्कूल का नाम एंटर करने को कहा जाएगा जिस स्कूल में विद्यार्थी अध्ययनरत है। फिर उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, ये आपको तीसरी और चौथी के जो मार्कशीट है उसी के आधार पे आपको यहाँ विद्यार्थी का नाम लिखना है। फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद ईमेल आईडी आपको यहाँ एंटर करना है। फिर मदर्स नेम, फादर्स नेम एंटर करना है। इसके बाद आता है नेम ऑफ द गार्जियन, ये ऑप्शनल है। अगर पालक है तो उसका नाम आप इंटर कर सकते हैं, अन्यथा आप जरूरी नहीं है यहाँ नाम इंटर करना। अगर गार्जियन का नाम इंटर कर रहे हैं तो साथ में रिलेशनशिप विद गार्जियन, उसका उस स्टूडेंट के साथ क्या संबंध है उसको यहाँ इंटर करना है। तो आप देख लें, आप अगर चाहते हैं तो यहाँ इंटर कर सकते हैं। नीचे में आता है नेशनलिटी ऑफ कैंडिडेट, कौन सा राष्ट्रीयता है छात्र का, वहाँ यहाँ इंटर करना है। और उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यहाँ आपको देना है कि पहचान चिन्ह कौन सा है छात्र का। पहचान चिन्ह जैसे मोल, कट मार्क्स, ये आप देख करके इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आता है जेंडर, सेलेक्ट जेंडर। जेंडर यहाँ से आप देख सकते हैं मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सेलेक्ट करके दे सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी जनरल, SC, ST, OBC यहाँ से सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद आता है कि आप जो टेस्ट है, पेपर है, उसको कौन सा मीडियम में देना चाहेंगे, हिंदी, इंग्लिश या बंगाली, गुजराती, जो भी मीडियम में आप पेपर देना चाहेंगे उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करें। फिर आता है डिसेबिलिटी इफ़ एनी, विकलांगता यहाँ दिया गया है। 4 ऑप्शन है, या तो नहीं है और बाकी 3 में जो भी है आपको सेलेक्ट करना है। डिसेबिलिटी सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन आता है परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, यहाँ आपको परसेंटेज देना है। उसके नीचे में रिलीजियन यहाँ सेलेक्ट करना है, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 12 अंक का आधार नंबर आपको एंटर करने को कहा जाएगा। आप आधार कार्ड से यहाँ आधार नंबर एंटर कर लेंगे। उसके बाद एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट, पालक का आय कितना है, वार्षिक आय, यहाँ आप इंटर करेंगे। फिर आपको नीचे कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ फिलअप करना है। सबसे पहले लिखा गया है इंटर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, वर्तमान डाक का पता यहाँ आप इंटर करेंगे। फिर पिन कोड इंटर करेंगे। फिर सेलेक्ट द रेजिडेंशियल स्टेट, स्टेट सेलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे टेलीफोन का सेक्शन दिया है, चाहे तो आप टेलीफोन नंबर दे सकते हैं। नीचे जैसे आएंगे तो आपको क्लास 3, 4 और 5 का पूरी डिटेल देना पड़ेगा। विद्यार्थी जिस स्कूल में अध्ययनरत है उस स्कूल का पता, जैसे राज्य का नाम, जिला का नाम, ब्लॉक का नाम, विलेज का नाम और स्कूल का नाम आपको इंटर करना पड़ेगा, तीसरी, चौथी, 5वीं सभी में। उसके बाद स्कूल क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है, नॉन रिकॉग्नाइज्ड है, यहाँ इंटर करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर स्कूल का लोकेशन यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, रूरल है कि अर्बन है, ग्रामीण है कि शहरी, यहाँ आपको सिलेक्ट करना है, तीसरी का, चौथी का, 5वीं का, सभी का। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो ईयर और मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, प्रवेश की तिथि आपको डालना है वर्ष और माह के रूप में, तीसरी में, चौथी में और 5वीं में। उसके बाद पासिंग ईयर आपको यहाँ से डालना है, किस माह में और किस वर्ष में आप तीसरी पास हुए, चौथी पास हुए।
यहाँ से सेलेक्ट करना है। ये सभी जानकारी आप अच्छी तरह से फिल करेंगे और देखेंगे कहीं मिस्टेक तो नहीं है। इसके लिए चाहे तो आप स्कूल जा सकते हैं। ये सभी फिल करने के बाद आपको कहा जाएगा अपलोड करने के लिए। अपलोड करने के लिए सबसे पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जिसकी साइज़ होगी 10 से 100 KB, और इसकी जो फॉर्मेट है JPEG या JPG फॉर्मेट में आपको यहाँ फ़ोटो अपलोड करना है। नीचे में दिया गया है कैंडिडेट सिग्नेचर, तो सिग्नेचर का फ़ोटो खींच के स्कैन करके और उसको भी अपलोड करना है। इसका भी साइज़ सेम रहेगा। उसके नीचे में दिया है अपलोड पेरेंट्स सिग्नेचर, उसकी भी साइज़ सेम है, सेम फॉर्मेट। आपको भी उसको स्कैन करके यहाँ अपलोड करना है। नीचे में लिखा है अपलोड सर्टिफिकेट। जो फॉर्मेट आपको पहले बताया जा चुका है, जो फॉर्मेट डाउनलोड किए थे उस स्कैन करके रखने के लिए बोला गया था, उस जिसकी साइज़ होगी 50 से 300 KB के बीच, फॉर्मेट होगी JPG फॉर्मेट में, उसको भी आप यहाँ से अपलोड करेंगे। अपलोड कर लेने के बाद आप सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहें तो एक बार पुनः इस फिलअप को, फॉर्म को आप अच्छे से एक बार फिर से देख लें ताकि कहीं कोई गलती, कोई मिस्टेक ना हो। ये सब करने के बाद आप फिर सबमिट और प्रीव्यू पर क्लिक करें। अगर आपने सही फॉर्म को फिलअप किया है तो ये नेक्स्ट पेज पर खुलेगा जहां आपको प्रीव्यू दिखाएगा। चूँकि हमने फॉर्म पूरी तरह से नहीं फिलअप किया है इसलिए ये उसी पेज पर रुका है। आपका भी ऐसा हो सकता है। देखिए कहाँ पर आपका मिस्टेक हुआ है या छूटा है, उसके बाद पूरी तरह से भर के आप फिर से सबमिट पर क्लिक करेंगे। एडिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करने पर आपको एक प्रीव्यू दिखाई देगा जिसमें आपके पूरे ऑनलाइन फॉर्म की डिटेल होगी। इसके बाद आपको एक कन्फर्मेशन पूछा जाएगा कि आप इस फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं या फाइनल सबमिट करना चाहते हैं। अगर कुछ त्रुटि है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आप टिक कर आप फिर फाइनल सबमिट कर दें और प्रिंट करके अपने पास रख लें। इस प्रकार आप ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं बिना किसी शुल्क के साथ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट करें, साथ ही अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने शिक्षकों के साथ इसे शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।